हेलो एवरीवन। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया को पता चलता है कि रोंग्यो उसकी बात समझ सकता है और जिया रोंग्यो से कहती है बहुत सर्दी है तो तुम शूज़ पहन लो, तो वो शूज़ पहन लेता है। अब जिया देखते हैं कि वो आंटी किसी लेडी से बात करती है। वो लेडी उन्हें कह रही होती है कि तुम्हारे घर पर फूड नहीं है लेकिन फिर भी तुम इन्हें अच्छा खाना खिला रही हो। तो वो आंटी कहती हैं कि ये मेरे गेस्ट्स हैं। तो वो लेडी कहती है कि आप बहुत काइंड हो। अब हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तो आंटी जिया से कहती है मेरा हस्बैंड भी तुम्हारे हस्बैंड की तरह बोल नहीं सकता। रोंग्यो जिया को खाना खिला रहा होता है। अब जिया उस आंटी से कहती है कि आपके हस्बैंड हेल्दी हैं और वो काम भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत वीक है। तो वो आंटी कहती है तुम्हारी केयर करना जानता है। अब जिया रोंग्यो को कहती है मुझे खाना खिलाना बंद करो और रोंग्यो को खाना खाना सिखाती है। अब जिया आंटी को थैंक यू करने के लिए गोल्ड देती है लेकिन वो लेने से मना कर देती हैं। तो जिया कहती है कि आप इससे प्लेन क्लॉथ्स बाय कर लेना, तो वो मान जाती हैं। अब वो जिया को वहीं कुछ दिन रुकने के लिए कहती है लेकिन जिया कहती है हमने अपने रिलेटिव्स के घर जाना है। अब हम देखते हैं कि रोंग्यो और जिया जा रहे होते हैं तो उन्हें वही पेंटर मिलता है। तो जिया एक्टिंग करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती। वो पेंटर कहता है कि तुम्हारे साथ रोंग्यो ही है ना। तो जिया और रोंग्यो उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो पेंटर जिया से पूछता है कि रोंग्यो पागल क्यों हो गया है, अब मैं इनकी पेंटिंग कैसे बेचूंगा। तो रोंग्यो जिया के बाल खींच रहा होता है। जिया उससे कहते हैं कि मैं इसे वाहुआ माउंटेन पर ले जाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। जिया कहती है कि एम्परर के लोग रोंग्यो को ढूंढ रहे हैं तो वो इस पेंटर से हेल्प मांगती है। वो कहता है कि मैं रोंग्यो का ख्याल रखूंगा, तुम जाकर हेल्प लेकर आओ। तो जिया रोंग्यो से कहती है तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तो वो रोंग्यो को स्नैक देकर वहाँ से चली जाती है। तो वो पेंटर रोंग्यो से उसका स्नैक मांगता है। तो वो रोंग्यो से कहता है तुम एक पिग हो। अब जिया किसी मैन से आकर कैरेज का पूछती है तो वो कहता है अंदर जाकर हमारे लीडर से बात करो। तो वो अंदर आकर किसी से पूछती है तो वो और कोई नहीं रोंगफू होता है और रोंगफू उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। रोंग्यो जिया के पास आने लगता है तो वो लोग रोंग्यो को पकड़ लेते हैं और रोंग्यो को वहाँ से ले जाते हैं। जिया बहुत रो रही होती है। अब हम जिया को उसके घर पर देखते हैं। जनरल रोंगफू के सर्वेंट से कहता है कि मैं कल जिया की गलती की उनसे माफ़ी मांगूंगा। तो वो सर्वेंट कहता है कि हमारे ऑनर ने कहा है कि आज के बाद आपको मेंशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिया का हाथ हर्ट होता है तो उसका छोटा भाई जिया को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोग शादी के लिए गिफ्ट्स भेज रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि मेंशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है और गुस्सा हो रहा होता है। तो उसका फादर उसे रोकता है। अब जिया अपने फादर को बताती है कि रोंग्यो को होश आ गया है। तो उसका फादर कहता है कि अब तुम्हें भी खुश होना चाहिए। तो जिया उनसे गुस्सा होकर चली जाती है। अब हम रोंगफू को देखते हैं जो कि फिजिशियन से कह रहा होता है कि ये पागल क्यों हो गया और अगर ये हर चीज़ भूल चुका है तो इसे जिया क्यों याद है। फिजिशियन बताता है कि रोंग्यो का माइंड बच्चे की तरह है, इसे जब होश आया इसने सबसे पहले जिया को देखा। अब हम रोंग्यो के साथियों को देखते हैं जिन्हें रोंगफू के पास लाया जाता है। तो वो रोंग्यो की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। रोंगफू इनसे कहता है कि तुम रोंग्यो के बॉडीगार्ड हो लेकिन तुम्हारी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। तो हिशाम कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब हम जिया को देखते हैं जो कि कुछ लिख रही होती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ रोंगफू रोंग्यो को खाना खिला रहा होता है लेकिन वो खा नहीं रहा होता। लेकिन जब वो स्नैक देखता है जो उसे जिया ने दिया था तो वो खा लेता है लेकिन फिर रख देता है। तो रोंगफू कहता है अपने सर्वेंट से कि इसके लिए हर तरह के स्नैक लेकर आओ। अब रोंग्यो के पास उसका साथी आता है और उसे हक करके रोने लगता है। हिशाम देखता है कि रोंग्यो इन्हें पहचान नहीं रहा। अब हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी स्वाड को देख रही होती है और याद करती है कि कैसे रोंग्यो ने उसे बचाया था और अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करने लगती है। इसका छोटा भाई आकर इसे रोकता है तो इसका बड़ा भाई इसे कहता है कि जल्दबाजी बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी। तो जिया उनसे कहती है मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। तो उसका भाई कहता है कि तुम अभी स्ट्रांग नहीं हो। तो जिया उनसे कहती है कि मैं क्यों उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती जो मुझे प्यार करते हैं और सैड होती है। और उसका भाई से कहता है मैं सुबह में तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और इसे एक लेटर देता है। जिया उस लेटर को पढ़ती है जिसमें इसके मास्टर ने कहा था कि मैं माउंटेन से नीचे जा रही हूँ, मुझे ढूंढने मत आना। अब जिया सीनियर ब्रदर को लेटर लिखती है
और इनसे इस पॉइजन का एंटीडोट मांगती है। तो वो अपने सर्वेंट से कहता है कि एंटीडोट जियालीन में सेंड कर दो। तो सर्वेंट कहता है कि आपने इसे बहुत मुश्किल से ढूंढा है। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम इसे सेंड कर दो। अब हम जिया को देखते हैं जहाँ इसके ब्रदर इसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जिया रोंग्यू के घर के सामने एक शॉप पर बैठती है। तो शॉपकीपर रोंग्यू के बारे में बताने लगता है। तो जिया कहती है कि वो पागल नहीं है। अब रोंग्यू के मैंशन से कुछ लड़के निकलते हैं और वो रोंग्यू का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिया को उनकी बातों पर गुस्सा आता है। तो जिया उनके मुंह पर कप उठाकर मारती है। उसके नोज से ब्लडिंग होने लगती है। तो वो जिया पर आकर चिल्लाता है। जिया उसे मारती है। हिशान भी जिया को देख लेता है। जिया उसे ज़बरदस्ती बन खिलाने लगती है। अब वहाँ पर रोंगफू भी आता है। तो वो दूर से देख रहा होता है। वो लड़का जिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा था, तुम्हें एक पागल से शादी करनी पड़ेगी। तो जिया उस पर गुस्सा करती है। रोंगफू अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो और वहाँ से चला जाता है। अब हेशान जिया के पास आता है और उसे रोंग्यू का बताता है कि वो बहुत सोता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। और जिया से कहता है कि आप किसी को भी सज़ा ना दें। अब हम हेशान को रोंग्यू के पास देखते हैं जो कि स्नैक लाकर रोंग्यू को देता है। तो रोंग्यू से बहुत खुश होकर खाता है। अब हेशान रोंग्यू को विंडो के पास लेकर आता है जहाँ से वो जिया को देखता है। तो रोंग्यू उसे देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। जिया उसे गले लगाती है लेकिन ये इसका ख्याल होता है और वो रोंग्यू को स्वाद चलाकर दिखाती है और फिर खाना खाने को कहती है। तो रोंग्यू खाना खाने लगता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।